Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to money creation or credit creation or money multiplier by commercial bank. Money multiplier by commercial bank. कॉमर्शियल बैंक अपनी मनी को कैसे मल्टीप्लायर करती है। अगर 1000 तो उसको 5000 कैसे करेगी, 10,000 कैसे करती, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। तो मनी क्रिएशन का मतलब होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। मनी क्रिएशन के थ्रू बैंक इस पोजीशन पे होती है कि वो अपना क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। कैसे करेगी उसको भी टेबल के थ्रू समझेंगे, बट थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर को कैसे डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला था 1/LRR। LRR बोले तो लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट इज लीगली कंपलसरी फॉर द बैंक्स। हर एक बैंक के लिए कंपलसरी होता है तो कीप अ सर्टेन मिनिमम रिजर्व ऑफ दियर डिपॉजिट्स, कि बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट्स है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास एज अ मिनिमम रिजर्व रखना है, कॉल्ड एज लीगल रिजर्व रेशियो। इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में हमेशा 4 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स 3 मार्क्स, और अगर आपको एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन की एक्सप्लेन द मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर बाय कॉमर्शियल बैंक, तो किस तरीके से इसका आंसर राइट करना है, पूरे जैसे मेंशन इसी तरीके से राइट कर दीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। एजम्पशंस, इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ एजम्पशंस। ओनली वन बैंक एग्जिस्ट इन इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक ऐसा मान के चला जाता है। एंड ऑल ट्रांजेक्शंस विल बी डन थ्रू बैंक्स, जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे वो बैंक के थ्रू होंगे। इट मींस नो कैश ट्रांजेक्शंस। अब मनी क्रिएशन को समझने के लिए मनी मल्टीप्लायर को मैंने स्टेज, डिपॉजिट्स, लोन्स, एलआरआर को 20% लिया है। एलआरआर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 100% नहीं हो सकता, क्योंकि आप 100% एलआरआर ले रहेंगे तो फिर लोन किसको देंगे। तो आप 100% नहीं रख सकते, उससे कम कर सकते हैं। तो समझिए कि स्टेज है, डिपॉजिट से लोन है। बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आया 1000 फर्स्ट स्टेज में बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 आ गया। अब बैंक क्या करेगा, सबसे पहले इस अमाउंट का 20% एलआरआर बनाएगा। तो 1,10,000 में 20% कितना हुआ, 200 हुआ। अब बैंक के पास कितना बचा, 800 बचा, जो बैंक एज अ लोन बोरोवर्स को लोन दे सकती है। बोरोवर्स लोन लेने आएंगे और लेकर के 800 का चेक उनको दे दिया जाएगा और लेकर के चले जाएंगे। बोरोवर्स क्या करेंगे, इस 800 को या तो कंजम्पशन पे एक्सपेंस करेंगे या फिर कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। और जब वो कोई पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो चेक फिर से घूम करके बैंक के पास आ जाएगी 800 की। तो ये सेकंड स्टेज हो जाएगा। बैंक के पास 800 की चेक आई, बैंक क्या करेगी, इसका 20% एलआरआर बढ़ाएगा 160 और 640 एज अ लोन गिवन टू द बोरोवर्स। सेम फिर से 640 बैंक के पास आ जाएगा, 800 ये आया, फिर ये यहां आ जाएगा। 640 बैंक के पास आ गया, बैंक फिर से 20% एलआरआर मेंटेन करेगी 120 और इतना पैसा लोन दे सकती है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स ना हो जाए, क्योंकि K = 1/LRR होता है और LRR का परसेंटेज 20, तो 1/20 into 100 5 टाइम्स। अपनी इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स यानी 5000 नहीं हो जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, आया था, लेकिन अब कितना हो गया है, 5 स्टेज में 5000 हो गया। इसी तरीके से मनी मल्टीप्लायर करती है बैंक। एलआरआर का रेट आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक होता है। थैंक यू।